एक गरीब नौकर के साथ उसका मालिक अपनी लड़की की शादी कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे एक्सेप्ट नहीं करती, अपने पास नहीं आने देती। एक दिन वो गरीब नौकर अपनी मालिक की लड़की के हाथ पैर बांध के और उसके साथ वो सब करता है जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। और आगे इस वीडियो में क्या हुआ, आओ जानते हैं पूरी कहानी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जावेद खान फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक अजीब व गरीब और दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद। वहाँ का एक परिवार जो बहुत गरीब होता है, वो मेहनत मजदूरी करता है। उनका एक ही लड़का होता है, उसे पढ़ाते हैं। जब रवि की पढ़ाई पूरी हो जाती है तब वो नौकरी के चक्कर में नोएडा के सारी कंपनियों के ऑफिस में खंगाल देता है, इंटरव्यू देता है नई नई कंपनियों में जाके, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पाती। वो बहुत परेशान रहने लगता है और उदास रहने लगता है। अपने घर वालों से कहता है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही और हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, मेरे पिता कब तक मजदूरी करते रहेंगे, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत शर्म आती है। जब ये बात अपनी माँ से कहता है तो ये बात उसके पिता भी सुन लेते हैं। फिर वो पिता भी आ जाते हैं और माता पिता उसके दोनों उसे समझाते हैं कि बेटा हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो, एक न एक दिन तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी क्योंकि हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। एक दिन वो अपने दोस्त के पास बैठा हुआ होता है और उदास होता है, तो उसका दोस्त कहता है तू आज इतना उदास क्यों है। अपने दोस्त को बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका हूँ, नोएडा की कोई कंपनी ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं क्या करूँ। तो वो लड़का कहता है कि तू मेरी कंपनी में आके इंटरव्यू दे, मेरी कंपनी में एक पोस्ट खाली है। वो लड़का खुश हो जाता है और अगले दिन अपने दोस्त के साथ उसकी कंपनी में चला जाता है। लड़का अंदर जाता है तो देखता है कि उसके ऑफिस में एक लड़की मेन चेयर पे बैठी है और उसके बराबर में एक बुजुर्ग इंसान बैठा है। तब वो मालिक कहता है कि बैठ जाओ। वो लड़का चेयर पे उनके सामने बैठ जाता है। लड़की और वो बुजुर्ग इंसान जो होता है वो लड़की का पिता होता है। वो दोनों उसका इंटरव्यू लेते हैं और लेने के बाद उससे कहते हैं आप थोड़ी देर बाहर बैठो, हम तुम्हें अभी बताते हैं। कुछ देर बाद चपरासी फिर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मालिक ने अंदर बुलाया है, तुम अंदर चले जाओ। वो लड़का अंदर जाता है और मालिक की तरफ देखने लगता है। तब उसका मालिक कहता है कि आप कुर्सी पे बैठ जाओ। वो लड़का बैठ जाता है कुर्सी पे। तो उसका मालिक कहता है कि हमने तुम्हें अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया है, हमने तुम्हें नौकरी दे दी है, कल से तुम ड्यूटी पे आ जाना। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और अपने मालिक का और मालिक की लड़की का बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलने लगता है, शुक्र अदा करने लगता है और अपने डॉक्यूमेंट उठा के चला आता है। वहीं से ऑफिस के सामने से एक होटल होता है, वहाँ से मिठाई का डिब्बा लेता है और लेके अपने घर जाता है और वो मिठाई अपने माँ बाप को खिलाता है और माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। फिर वो लड़का शाम को जब अपने बिस्तर पे लेटा होता है तो सोचता है कि कल मेरा पहला दिन है कंपनी में और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं कल क्या पहन के जाऊंगा। आज तो मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो अपने दोस्त के कपड़े और जूते मांग के पहन के चला गया था, कल मैं क्या पहन के जाऊंगा, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, अच्छे जूते भी नहीं है। वो बहुत टेंशन में होता है। इतने में ही उसके पिता उसे आवाज़ देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा अपने कमरे से बाहर आओ। जब वो लड़का बाहर जाके देखता है तो उसके पिता नए जूते और नए कपड़े लिए खड़े होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा ड्यूटी का कल पहला दिन है, इसलिए मैं मार्केट से तुम्हारे लिए कपड़े और ये जूते खरीद के लाया हूँ। लड़का ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अपने पिता से कि मैं बहुत टेंशन में था कि मैं कल क्या पहन के जाऊँगा, लेकिन कहते हैं कि बाप को औलाद की फीलिंग समझ में आ जाती है, इसीलिए तुमने मेरे लिए ये खरीद लिए। फिर वो लड़का सो जाता है और सुबह उठ के अच्छे से तैयार होता है और वो कपड़े और जूते पहन के ऑफिस जाता है और अच्छी तरीके से अपना काम अंजाम देता है। वो जब काम अपना कंपनी में करता है तो उसके काम को मालिक बहुत ध्यान से देखता है और मालिक खुश होता है। वो लड़का पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा था, जो भी उसे असाइनमेंट दिया जाता है वो उसे पूरी तरीके से अचीव कर लेता है, पूरी तरीके से उसे पूरा कर देता है। मालिक उससे बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है। वो लड़का बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करता रहता है। एक दिन मालिक आके उससे कहते हैं कि कल तुम अपने माता पिता को हमारे घर पर लेके आना। वो लड़का सोचने लगता है कि ये मेरे माता पिता को अपने घर पे क्यों बुला रहे हैं। फिर वो लड़का सोचता है कि मेरा मालिक बहुत अच्छे मिजाज के हैं, बहुत सादे मिजाज के हैं, बहुत सिंपल इंसान है, उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं, वो बहुत ज़्यादा सादे हैं, सिंपल हैं, हो सकता है इसीलिए बुला रहे हैं। वो अपने माता पिता को अगले दिन अपने मालिक के घर ले आता है और मालिक से कहता है ये मेरे माता पिता हैं।
वो सब बैठ जाते हैं और अच्छे से बातें कर रहे थे। इतने में ही वो जो मालकिन होती है, यानी कि मालिक की जो लड़की होती है, वो भी आके बैठ जाती है। फिर जो उसका मालिक होता है वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। तो उस लड़के के पिता यानी कि रवि के पिता कहते हैं कि जी सरकार बोलिए, हम तो आपके नौकर हैं, गुलाम हैं। वो कहता है नहीं, आप ऐसी बात मत करो, आप हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, आप ऐसी छोटी छोटी बातें मत करो। तो रवि के पिता चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि रिश्तेदार कैसे? रवि का मालिक कहता है कि मैं तुम्हारे लड़के से अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के जो उस मालिक की लड़की होती है वो गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन रवि का जो मालिक होता है अपनी लड़की की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वो रवि के पिता से बात करने लगता है। उनसे कहता है कि मेरी सिर्फ एक शर्त है कि तुम्हारा लड़का जो है घर जमाई बन के मेरे ही पास रहेगा, क्योंकि मेरी लड़की नादान है और वो बचपन से बहुत प्यार में पली है, उसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, उसके अंदर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए और मैं उसकी शादी कर दूँ और वो मेरा घर जमाई बन के रहे, मेरे कारोबार को भी संभाले और मेरी लड़की को भी संभाले, क्योंकि मेरी तबीयत अब अच्छी नहीं रहती। मुझे नहीं पता मेरी कितनी ज़िंदगी है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये बात सुन के रवि के पिता चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा लड़का रवि इस बात को मान जाएगा या नहीं। तब रवि का मालिक कहता है कि इसे मनाने का काम तो तुम्हारा है, कि हमारा ये लड़का है, तुम इसके पिता हो, ये तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेगा। तो रवि नहीं बोल पाता। तब रवि के पिता कहते हैं कि ठीक है, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। रवि अपने माता पिता को लेकर घर आ जाता है और वो अपने माता पिता पे नाराज़ होता है, गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि तुमने घर जमाई बनने के लिए क्यों हाँ की, क्यों राज़ी हो गए तुम इस रिश्ते के लिए? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता लड़का हूँ। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा वो बहुत अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, अमीर लोग हैं, तुम उनके पास रहोगे तो हम भी तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे और तुम भी हमारे पास आते जाते रहना, और जब वो उनका व्यवहार अच्छा होगा तो हो सकता है कि हम भी तुम्हारे पास आके रहने लगें, तुम्हारी पत्नी इजाज़त दे देगी तो। और फिर उस मालिक की लड़की से उस रवि की शादी हो जाती है। जब रात को सुहागरात होती है तो रवि अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और वो घूंघट उठाने की कोशिश करता है, तो वो पत्नी उसे धक्का दे देती हो और कहती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, मेरे पिता के दामाद हो। मैं तुम्हें अपने शरीर से हाथ नहीं लगाने दूंगी, क्योंकि ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई, पिता की मर्ज़ी से हुई है। तुम मुझसे दूर रहना, कभी भी मुझे हाथ मत लगाना और ना ही मैं तुम्हें अपना पति मानूंगी। तुम तो मेरे नौकर हो, नौकर ही बन के रहो। रवि को ये बात सुन के बहुत अफसोस होता है। वो सोचता है कि सही कहते हैं कि अमीर का और गरीब का कभी मेल नहीं हो सकता, और आज उसकी मिसाल मेरे सामने है। रवि बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, गेट खोलने लगता है। तभी रवि के दिमाग में बात आती है कि मुझे बाहर देख के मेरे मालिक बहुत अफसोस करेंगे, टेंशन में आ जाएंगे और वो बीमार रहते हैं, कहीं उन्हें सदमा ना लगे, इसीलिए वो उसी कमरे में रहता है और सोफे पे सो जाता है। जब सुबह होती है तो मालिक उससे कहते हैं कि बेटा रात कैसी बीती, मेरी बेटी ने आपको परेशान तो नहीं किया, तुम दोनों खुश हो? तो रवि बस हंस के कह देता है कि हाँ पिताजी, हम बहुत खुश हैं और तुम्हारी लड़की ने मुझे परेशान नहीं किया। फिर रवि काम पे चला जाता है। ऐसे ही करते करते टाइम गुजरने लगता है। रवि के रोज़ काम पे जाया करता था, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो उसे कभी भी हाथ नहीं लगाने देती और ना ही उससे बात करती। एक दिन रवि अपने ऑफिस में होता है, तभी फ़ोन आता है उसके पास हॉस्पिटल से। रवि हॉस्पिटल भागा भागा जाता है और जाके देखता है कि उसके जो मालिक हैं यानी कि उसके जो ससुर हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। और वो उसे अपने करीब बुलाते हैं और रवि से कहते हैं कि बेटा मुझे पता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है कि हम पति पत्नी बहुत खुश हैं। मेरी लड़की बहुत बिगड़ी हुई है, उसने बचपन से कभी परेशानी नहीं देखी, ऐसी ऐश देखे हैं, इसलिए वो बिगड़ गई है, उसे अच्छे बुरे का पता नहीं है। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरी कंपनी में सबसे होनहार लड़के तुम हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी की है। और ये लो कागज़, इसमें मैंने आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है और आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम की है, और तुम अब अच्छे से ज़िंदगी गुजारना और एक न एक दिन ऐसा आएगा जो मेरी बेटी तुम्हें अपना पति मान लेगी, तुम थोड़ा सब्र कर लेना। ऐसे कह के
वो मालिक जो होता है यानी कि उसका ससुर जो होता है रवि का, वो मर जाता है। रवि ये सब बातें सुन के रोने लगता है और फिर घर आ जाते हैं। उसकी डेड बॉडी को लेके फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर रवि अपने काम में खो जाता है और वो रात को जब आता है तो अपनी पत्नी से बात नहीं करता और बस अपना खाता है पीता है और अपने कमरे में जाके सो जाता है। वो जो रवि की पत्नी होती है वो उसे नौकर ही समझती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी होती है और उसने बहुत बारीक कपड़े पहने होते हैं, ऐसे कपड़े पहने होते हैं जिसमें पूरा शरीर दिख रहा था। वो नोवेल पढ़ रही थी। वो रवि को बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे 1 गिलास पानी ला के दो। रवि कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ या नौकर। वो कहते हो मैं पति नहीं मानती, तुम्हें नौकर मानती हूँ, जाओ बहस मत करो, मुझे पानी ला के दो। रवि उसे पानी ला के दे देता है। वो पी लेती है और गिलास उसे वापस दे देती है। रवि वो गिलास वहीं रख देता है। तब उसकी पत्नी कहती है उससे कि अब तुम मेरे कमरे से जाओ, क्यों खड़े हो तुम यहाँ पर। तब रवि को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गाल पे थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ मार के उसे पकड़ता है, पकड़ के बेड पे गिरा देता है और उसके ही दुपट्टे से उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके सारे कपड़े उतार के फिर वो उसके साथ वो सब करता है जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए, यानी कि वो संबंध मनाता है। सारी रात उसके साथ संबंध मनाता है। वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन रवि उसे नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, पति वाला हक आज मैं निभा के ही रहूँगा, तुम मानो या मत मानो। वो उसके साथ संबंध बना के सो जाता है और जब सुबह होती है तो वो तैयार होके अपनी कंपनी चला जाता है और कंपनी जाने के बाद दोपहर होती है तब वो वापस आ जाता है। वापस आके अपनी पत्नी के हाथ पैर खोलता है, हाथ पैर खोल के उसके मुंह पे फेंक के कागज़ मारता है। वो पत्नी उन कागज़ों को देखती है और तो उसमें आधी प्रॉपर्टी रवि के नाम थी, आधी प्रॉपर्टी उसके नाम थी। रवि कहता है ये लो प्रॉपर्टी के पेपर, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और ना ही मैं अब तुम्हारे घर रहूँगा और मैं आज से तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ता हूँ और अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बस मैं एक बार तुम्हारा पति बनना चाहता था, जो रात में बन गया, अब मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ के जाता हूँ। वो अब उससे लड़की से सारे रिश्ते तोड़ के और अपनी कंपनी चला जाता है और अपना काम करने लगता है। लड़की जब उन प्रॉपर्टी के कागज़ को देखती है तो उसमें रवि के नाम आधी प्रॉपर्टी होती है, आधी उस लड़की के नाम होती है। तो वो अफ़सोस करने लगती है और अपने पिता से शिकवा करने लगती है कि पिताजी ये क्या किया तुमने, आधी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। वो तो रवि अच्छा है, शरीफ है, जो उसने वो कागज़ मुझे दे दिए, वरना वो लालची होता वो आधी प्रॉपर्टी का मालिक बन के और मुझे अपनी उंगलियों पर नचाता। लेकिन ये लड़का अच्छा है। ये बात सोच के उस लड़की को रवि के बारे में अच्छे ख्याल आने लगते हैं। वो सोचने लगती है रवि लालची नहीं है, अगर लालची होता तो ये प्रॉपर्टी के कागज़ मुझे नहीं देता। वो रवि को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और तुम घर आ जाओ, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। रवि कहता है नहीं, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम बेकार औरत हो, बहुत गंदी औरत हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बनाऊँगा। फ़ोन काट देता है। अब वो लड़की अगले दिन रवि के घर जाती है और रवि के माता पिता से कहती है कि रवि मुझसे नाराज़ हो गए हैं और घर नहीं आ रहे, तुम भी मेरे साथ चलो और अब तुम मेरे घर पे रहना और तुम रवि को फ़ोन करके समझाना और उन्हें घर बुलाना। तब रवि के माता पिता भी उस लड़की के साथ उसी के घर चले जाते हैं और जाने के बाद रवि को फ़ोन करते हैं कि रवि जब फ़ोन उठाता है देखता है कि उनके पिता का फ़ोन है, तो रवि फ़ोन उठाता है, कहता है पिताजी तुम ठीक हो। तो रवि के पिता कहते हैं कि बेटा हम तो ठीक है, लेकिन लगता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम कहाँ पे हो, चलो घर आओ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं पिताजी घर आता हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा अपने घर मत जाना, अपनी पत्नी के घर पे आओ, क्योंकि हम भी यहीं पे आ रहे हुए हैं। तो वो अपनी पत्नी के घर जब जाता है देखता है तो रवि के माता पिता भी वहाँ खड़े होते हैं और उसकी पत्नी भी खड़ी होती है। तब उस रवि के पिता रवि को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, कहते हैं कि इतनी अच्छी पत्नी तुम्हें मिली है और तुम इसकी ख्याल नहीं रख रहे, इसका ध्यान नहीं रख रहे और तुम इसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, इसके पास भी नहीं आते। इस बात से हम खुश नहीं हैं, हम नाराज़ हो जाएंगे। बेटा ये बहुत अच्छी लड़की है, इसने देखा कि मेरे सास ससुर इतनी दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, वो हमें लेके आ गई। अब ये कहती है कि तुम अब हमारे ही पास रहना। बेटा हम भी अब तुम्हारे ही पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तब ये बात सुन के रवि सोचने लगता है शायद मेरी पत्नी को अकल आ गई है, अब मेरी पत्नी गलत हरकत नहीं करेगी।
वो उसे एक कोने में ले आता है और उससे बात करता है कि ये सब क्या नाटक है। ये बात सुन के उसकी पत्नी कहती है कि कोई नाटक नहीं है, मुझे अब अकल आ गई है और मुझे समझ में आ गया है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत शरीफ इंसान हो। मेरी प्रॉपर्टी का तुम्हें कोई लालच नहीं है। अगर लालच होता तो अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ तुम मुझे देकर नहीं जाते। अब मैं सुधर गई हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो और आज के बाद तुम देखना कि मैं तुम्हें पत्नी बन के दिखाऊँगी और पूरा पत्नीव्रता का पूरा रोल निभाऊँगी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होती। तब रवि खुश हो जाता है और उसे अपनी पत्नी को अपने गले लगा लेता है और कहता है कि तुमने मेरे माता पिता को अपने घर बुला के बहुत अच्छा किया। मैं हमेशा टेंशन में रहता था कि अब एक ही लड़का हूँ उनका और वो भी मुझसे दूर रहते हैं। अब वो हमारे पास रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। पत्नी भी उससे कहती है कि ठीक है, हम अपने माता पिता को बहुत खुश रखेंगे। अब वो दोनों पति पत्नी एक साथ कंपनी जाते हैं और अपनी कंपनी को अच्छे से चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को भी अच्छे से चला रहे हैं और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।